गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और दूसरा जो टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉफिक। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जो है हम लोग हिंदी में बहुजेनी वंशागतिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए अब इसको डिटेल्स में जानते हैं। पॉलीजेनिक जैसे नाम से ही क्या है, पॉली मीन्स बहु और जेनिक मीन्स जीनी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस मीन्स जानते हैं वंशागतिक, यानी कि जब कोई लक्षण एक से अधिक यानी कि कह सकते हैं कई जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी कि इसमें क्या बता सकते हैं, 2 or मोर। ठीक है, यानी कि द कैरेक्टर्स विच कंट्रोल बाय 2 or more जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि जब कोई लक्षण 2 या 2 से अधिक यानी कि कई जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल है कलर ऑफ स्किन, यानी कि ह्यूमन का जो स्किन होता है उसका कलर, दूसरा है ह्यूमन के आई का कलर। ठीक है, और तीसरा है हेयर का कलर। ठीक है, यानी कि जो होते हैं लक्षण यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं एक कई जीनों के द्वारा क्या होते हैं, एक कंट्रोल होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉपिक जिसको हम लोग बहुप्रभाविता भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से भी यहाँ पे भी क्लियर है, बहु और प्रभावित, यानी कि एक जीन के द्वारा, ठीक है ना, जब कई लक्षणों को प्रभावित किया जाता है या प्रभावित होते हैं या उनको कंट्रोल किया जाता है, इस तरह से मतलब प्रभावी करते हो, यानी कि जब कोई सिंगल जीन मोर देन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे या उसको प्रभावित करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉफी बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, इसको समझते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली होता क्या है कि इसके लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसमें जब म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं, उसके होने की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन के अंतर्गत यानी कि अंतर हम देखते हैं कि और भी चेंजेस हमको दिखाई देने लगता है। जैसे कि जो आरबीसी का जो शेप होता है वो डिफॉर्म होने लगता है। ठीक है, इसके वजह से एनीमिया होने लगता है, और जो मलेरिया से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी क्या होने लगती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंगल जीन यानी कि एक जीन की वजह से इतने सारे जो है प्रभाव हमको दिखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉफी। दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया भी इसका एग्जाम्पल है जो प्लियोट्रॉफिक में आता है। इसमें क्या होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया में कि जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम बता रहे हैं कि जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन होता है उसका जो कन्वर्जन होता है टायरोसिन में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, और जो एंजाइम्स अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में वो नहीं हो पाता है, और इसके वजह से फिनाइल एलेनिन का जो एक्युमुलेशन है वो होने लगता है और एक कन्वर्ट होने लगता है फिनाइल पायरुविक एसिड में और इसके डेरिवेटिव्स में, और जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, और इसका ज्यादा से ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन किडनी के द्वारा नहीं होने की वजह से यूरिन के साथ है क्या होता है, निकलने लगता है, जिसके वजह से ह्यूमन में प्रॉब्लम बहुत सारी होने लगती है। तो देख सकते हैं कि जब सिंगल जीन बहुत सारे जीन को यानी कि बहुत सारे लक्षण को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉफी। ठीक है, यानी कि बहुत प्रभावितता। तो ये था पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉफिक के बारे में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहें। धन्यवाद। हम लोग बात करेंगे
अगले टॉपिक की सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसको हम लिंग निर्धारण भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे जीवों को, ठीक है, जिसमें कुछ जो जीव जो होते हैं उसमें हम स्पष्ट कह पाते हैं, क्लियरली कह पाते हैं कि मेल है कि फीमेल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जो जीव हैं, थोड़ा स्टॉप करो, बात कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कई तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि तो पहला होता है इसमें क्रोमोजोमल लेवल पे, ठीक है, क्रोमोजोमल बेसिस कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्रोमोजोम के आधार पे। दूसरा होता है एनवायरमेंटल बेसिस, ठीक है, एनवायरमेंटल बेसिस। और तीसरा जो होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब क्रोमोजोमल बेसिस में क्या होता है, यानी कि क्रोमोजोमल आधार पे क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी भी जीव का जो मेल है कि फीमेल है, हम उसके क्रोमोजोम्स के आधार पे करेंगे, ठीक है, क्रोमोजोम्स के आधार पे, ठीक। यानी कि अगर उसमें क्रोमोजोम्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई क्रोमोजोम्स है, अगर कोई इंडिविजुअल से अगर उसमें एक्स वाई वाला टाइप का जो है क्रोमोजोम से, तो उसको हम मेल कहेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है और उसमें जो है कि एक्स एक्स पाया जा रहा है तो उसको फीमेल कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ सिंबल्स बताए गए हैं जो कि क्रोमोजोमल बेसिस में आते हैं। तो एक होता है एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, दूसरा जो होता है वो होता है, इसमें मेनली 3 होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स वाई। दूसरा जो होगा जेड डब्ल्यू और जेड जेड। और तीसरा जो होगा वो होगा एक्स जीरो, ठीक है। यानी कि 3 टाइप है इसमें। एक होगा अगला जेड डब्ल्यू और उसके बाद होगा जेड जेड टाइप, तीसरा है एक्स जीरो, ठीक है। तो ये जो है टाइप है क्रोमोजोम्स के आधार पे जो है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अभी इसको डिटेल्स में देखते हैं। इसके बाद दूसरा जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करने का वो है एनवायरमेंटल बेसिस, यानी कि इन्वायरमेंट के आधार पे। जैसे कोई मान लीजिए कि इंडिविजुअल्स है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स है, वो वाटर में रह रहा है और वहाँ पे एनवायरमेंट का कंडीशन कैसा है, हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, वहाँ पे भी जो है वो इफेक्ट करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल। जैसे टार्टोइज है या क्रोकोडाइल है, तो वहाँ पे भी उनका जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंटल बेसिस होता है। यानी कि जब लो टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, मेल बनेंगे, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे, ठीक है। जो एग लेंग एनिमल्स हैं, यानी कि अंडे देते हैं, जैसे स्नेक हो गए, फिशेस हो गई, तो एनवायरमेंटल बेसिस पे इनका सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का जो बेसिस है ये हम हनी बी में देखेंगे, ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खी होते हैं उनमें, ठीक है, हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में जो होता है और सेक्स का डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेसिस होता है। सबसे पहले हम डिटेल्स में क्रोमोजोमल बेसिस पे बात करेंगे और इसमें हम पहला जो है एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोजोम्स के आधार पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे एक कहानी है क्रोमोजोमल बेसिस पे। एक हैकिंग नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हैकिंग, इन्होंने जो इंसेक्ट होते हैं उसके स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है उस पे
अपना स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ये पाया कि जो 50% इसमें स्पर्म थे, ठीक है ना, यानी कि 50% जो स्पर्म थे उसमें ए वाला, यानी कि इन्होंने डिटरमाइन किया ऐसे, ठीक है, क्रॉस से, कि ए वाला जो थिंग्स है यानी कि एक्स टाइप की बॉडी प्रेजेंट है और 50% वाले जो स्पर्म थे उसमें एक्स टाइप वाली जो बॉडी थी यानी कि इस तरह की वो नहीं पाई जाती, तो उन्होंने वहां पे उसको 0 मार्क्स कर दिया, ठीक है। फिर बाद में स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो हेनकिंग ने बताया था इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो एक्स नाम दिया था तो एक्चुअली और कुछ नहीं था, वो एक्स क्रोमोजोम्स था, ठीक है। और जिसको उन्होंने मार्क्स नहीं किया था, जिसको 0 कर दिया था, वो एक्चुअली वाई था, ठीक है। यानी कि इंसेक्टों में भी एक्स और वाई टाइप का जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोजोम बेस पे होता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका सेक्स का पता ही नहीं चलता है, जैसे इंसेक्ट हो गए, ठीक है ना, जैसे हम बता रहे थे आपको कि कुछ ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जिनको हम देख के बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, ठीक है, यानी कि उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक्सटर्नली दिखाई देते हैं उसके आधार पे हम बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई नहीं देते हैं, तब हम उनको क्रोमोजोमल बेस पे या कैसे उसको निर्धारित करते हैं तो क्रोमोजोमल बेसिस माना जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो भ्रूण का, ठीक है ना, एम्ब्रियो का जो डिटर्मिनेशन होता है वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि जो भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो मेल है कि फीमेल, ठीक है, काफी आधुनिक तरीके से। तो वहां पे भी वो तो अभी मतलब आधुनिक चीजें हैं, लेकिन उस टाइम की बात की जा रही है, क्रोमोजोम की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम भी लोग जो है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए तरीका हेनकिन ने खोजा था। और उसके बाद जब क्रोमोजोम्स डिस्कवर हुआ तो इजीली हो गया कि क्रोमोजोम्स के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनको हम मेल और फीमेल बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे बात करेंगे एक्स वाई टाइप का, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद जो है बर्ड्स यानी कि जो भी क्रोमोजोमल बेसिस पे हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है, तो पहले हम पढ़ेंगे कौन से टाइप वाला, एक्स वाई सिस्टम वाला, फिर इसके बाद पढ़ेंगे ZW सिस्टम वाला और फिर X0 सिस्टम वाला, ठीक। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। क्रोमोजोमल बेसिस में हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, एक्स वाई सिस्टम, ठीक है, एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको ZW सिस्टम और तीसरा बताया था X0 सिस्टम, टाइप सिस्टम, ठीक है, टाइप सिस्टम। इसको ऐसे करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल देके, इसमें हम देखेंगे ह्यूमन का, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल होता है उसमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि जब स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे इसमें ओजेनेसिस की, ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है, ये प्रक्रिया जो है मेल में होता है, और इसमें हम देखते हैं कि जो 50% जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो एक्स वाले होते हैं और 50% जो इसमें स्पर्म होते हैं वो वाई वाले होते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पे जो ह्यूमन का जो है वो हेट्रो सिस्टम है, ठीक है ना, यानी कि हेट्रोगैमेटिक सिस्टम है जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। यानी कि यहाँ पे जो मेल है उसमें हेट्रोगैमेटिक टाइप का जो है
जो गैमिट बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि 50% जो है वो एक्स वाले क्रोमोजोम से बन रहे हैं, और जबकि 50% वाले जो स्पर्म है वो कैसे बन रहे हैं, वो आपके बन रहे हैं एक्स वाले, ठीक है। इसके बाद जो है, या तो इसको दूसरे टर्म में हम हेट्रोमार्फिक बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल की अगर हम बात करें जिसमें oogenesis होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इसमें एग बनते हैं, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें से ओव्यूलेशन के दौरान एक ही एग रिलीज होता है, ठीक। तो उसमें जो क्रोमोसोम्स हम देखते हैं वो एक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी अन्य प्रकार का जो है नहीं दिखाई देता, इसको होमोमार्फिक बोलते हैं, होमोमार्फिक। और जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोमार्फिक, हेटेरोमार्फिक, यानी कि इसमें दो प्रकार के जो है हमें जो स्पर्म्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक। अब यहीं पे थोड़ा सा बात करें ह्यूमन के, तो इसको हम डिनोट करते हैं, फीमेल को, ये फीमेल है, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स एक्स से, और इस मेल को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई से, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर हम क्रोमोसोम देखें इसमें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, ठीक है। और क्रोमोसोम्स हम जानते हैं कि क्या होते हैं, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, तो इसका पेयरिंग होगा 23 पेयर्स, ठीक है। यानी कि 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स मेल में और फीमेल में पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे 22 प्लस लास्ट वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर एक सेक्स है, यही वाला जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, तो ऐसा पाया जाएगा तो क्या होगा, फीमेल होगा। और 22 प्लस एक्स वाई टाइप का अगर क्रोमोसोम्स है तो मेल होगा, ठीक है। यानी कि जो 22 क्रोमोसोम्स मेल में फीमेल में हो चाहे मेल में हो, तो इनको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको जो मेल में होता है उसको हेटेरोसोम्स बोलते हैं, हेटेरोसोम्स, क्योंकि यही जो होता है, या इसको हम लोग लास्ट वाले क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम्स। ये जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है कि मेल है इंडिविजुअल्स की फीमेल है, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई होगा तो क्या होगा, मेल होगा, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, फीमेल। अब जब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है दोनों मेल और फीमेल, और जब इनमें क्या होगा, मतलब oogenesis की प्रक्रिया होगी या स्पर्मेटोजेनेसिस की जब प्रक्रिया होगी, तो ये जो सेट है, जैसे मान लीजिए इसमें, तो ये सेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा एक्स वाई वाले में, तो 50% वाला जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम्स वाला होगा, और 50% जो स्पर्म होगा वो वाई वाला, ठीक है। अब यहाँ से सोचिए कि यहाँ पे जब दोनों के बीच में कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो यहाँ से आएगा एक्स, और यहाँ से अगर आ रहा है एक्स, दोनों जब मीट होते हैं, यानी कि एग है, एग और एग है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, यानी कि एक सेट यहाँ से आ रहा है और एक सेट यहाँ से, तो ए क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे एक्स एक्स, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, ये होगा फीमेल, ठीक है। यानी कि इसमें एक सेट जो है वो मदर की तरफ से है, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ से है, पेरेंट फादर की तरफ से, ठीक है। तो ये जो बच्चा बना या जो इनके जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, उनमें दोनों जो सेट होता है, जो एक सेट है, एक में मदर की तरफ से आया रहता है और एक फादर की तरफ से। इसी प्रकार यहाँ से भी हम देखें, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से आया वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एक्स और वाई। तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो सेट है वो एक्स वाला मदर से है, और एक जो सेट है वो कहाँ से है, इसके फादर की तरफ से आया है। तो यहाँ पे सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोम बेस पे होता है, ठीक है। तो समझ में आया। और दूसरा जो टाइप था
वो है ZW टाइप सिस्टम। ठीक है, ZW टाइप का जो सिस्टम है वो किसमें हम देख सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे बर्ड्स में, स्नेक्स में, बटरफ्लाइज में। ठीक है, और कुछ जो होती हैं फिशेस होती हैं। इसमें जो मेल होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे और फीमेल जो होंगी वो हेट्रोगैमेटिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं ZW टाइप में। ठीक है, ZW जो सिस्टम है, ZW सिस्टम किसमें हम देख सकते हैं, तो देख सकते हैं बर्ड्स में, इसके बाद जो है किसमें हम देख सकते हैं, इंसेक्ट्स में। ठीक है, इसके साथ साथ और किसमें हम देख सकते हैं, बटरफ्लाइज में देख सकते हैं और कुछ फिशेस में देख सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी बटरफ्लाई आ जाएगा, तो और स्नेक्स में देख सकते हैं, स्नेक्स। इसमें होता क्या है कि जो मेल होगा वो होमो जेड से हम इसको डिनोट करेंगे, यानी कि जो मेल होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे और जो फीमेल होंगी वो हेट्रोजाइगोटिक होंगे, यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे ZW से। इंसेक्ट में इसमें एग्जांपल है क्या नाम है, ग्रास शॉपर। ठीक है ना, ग्रास शॉपर में भी जो है हम देख सकते हैं इस टाइप का। अगर ZZ है तो इसका मतलब है क्या होगा, मेल होमोगैमेटिक, और ZW है तब उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल। ठीक है, इस टाइप का जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ZW सिस्टम में, उसमें ZZ रहेगा तो क्या रहेगा, मेल, और ZW रहेगा तो क्या रहेगा, फीमेल। ठीक है, इसका एग्जांपल बर्ड्स है, इंसेक्ट्स में ग्रासहॉपर और बटरफ्लाई, और कुछ जो है हमने बताया आपको फिशेस में भी हम देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है X0 सिस्टम, यानी कि X0 टाइप का जो सिस्टम है, इसमें हम देखेंगे कि ए जनरली किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, सॉरी यहाँ पे जो है ग्रासहॉपर नहीं, ग्रासहॉपर जो होगा वो आपका X0 टाइप में होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं, X0 टाइप का जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो ग्रासहॉपर में। ठीक है ना, यहाँ पे X0 टाइप का जो सिस्टम है वो होगा ग्रासहॉपर में। इसके साथ साथ जो है किसमें देख सकते हैं हम, कुछ और भी जो है इंसेक्ट्स में। XW वाला आपको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि ZW टाइप सिस्टम में क्या होगा कि बर्ड्स में पाए जाएंगे और बटरफ्लाई में पाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्नेक्स में और कुछ जो फिशेस में भी इस टाइप्स का हम देख सकते हैं सिस्टम, जिसमें होमोगैमेटिक में क्या होगा, ZZ होगा तो मेल होगा, और हेट्रोगैमेटिक में क्या होगा, ZW होगा तो फीमेल होगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है और उसको हमको मेल को डिनोट करता है, जैसे कॉक हो गया तो उसको हम डिनोट करेंगे ZZ से। ठीक है, और हेन है तो उसको हम डिनोट करेंगे ZW से। ठीक है, इसी प्रकार जो है स्नेक है, तो स्नेक में मेल को हम ZZ से डिनोट करेंगे मेल को, और फीमेल को ZW से डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये रहा ZW सिस्टम। और दूसरा है लास्ट जो है इसका क्रोमोसोमल बेसिस पे X0। ठीक है, X0 टाइप का। ठीक है, यानी कि ये हम देखते हैं किसमें होता है, तो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट्स में होता है, और इसका एग्जांपल है ग्रासहॉपर। यहाँ पे हमने मिस्टेक से लिख दिया था, तो ग्रासहॉपर जो होता है का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो X0 टाइप में आता है। ठीक है, तो X0 रहेगा तो मेल होगा और X6 रहेगा तो फीमेल रहेगा। ठीक है, तो ये था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बेसिस और जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक बेसिस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।